बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जो ये वीडियो है बहुत ही अहम है। मोटरसाइकिल के चार्जिंग सिस्टम के हवाले से और हेडलाइट के हवाले से एक बहुत अहम वीडियो पेश खिदमत कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल चीज़ें भी दिखाऊंगा, डायग्राम भी दिखाऊंगा, डिटेल वीडियो होगी। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन घंटे का निशान लाजमी। और इसके अलावा एक बहुत अहम रिक्वेस्ट, खुदारा इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर आपको इस चीज़ की समझ भी है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे और बहुत अच्छे से कर सकेंगे। और अगर आप ऐसे ही स्किप करते जाएंगे उस्तादों की तरह, तो फिर उस्ताद ही बन जाएंगे, फिर कुछ मैं कह नहीं सकता। आई एम सॉरी टू से, बहुत दफ़ा मैं ये कह चुका हूँ, लेकिन दोस्तों को कोई असर नहीं होता, उनके पास या तो इंटरनेट नहीं अवेलेबल होता, इस वजह से स्किप करते हैं, कोई रीज़न होती है। मोटरसाइकिल का इग्निशन सिस्टम, जो चार्जिंग सिस्टम है उसके हवाले से, और हेडलाइट दोनों साथ साथ चलते हैं, और इग्निशन भी। तो दोस्तों ये मेरे पास एक कोयल कड़ा है जो कि आम इस्तेमाल होता है। इसके अंदर ये देखें तो ये 6, इसके अंदर ये छोटी कोयलें हैं और 7वीं कोयल बड़ी है। कुछ में जो आपको 6 मिलेंगी, कुछ में 5 मिलेंगी, यानी 6 कोयल का डिज़ाइन, 7 कोयल का डिज़ाइन इस तरह से मुख्तलिफ होगा। ये 7 कोयल का डिज़ाइन है। इसमें ये बड़ा जो है ये CDI का है। ये सीधी कोयल होती है, तकरीबन 4-5 हज़ार टर्न की कोयल होती है, पतले तार की। और ये जो कोयलें हैं ये आपकी चार्जिंग की, बैटरी चार्जिंग की और हेडलाइट की हैं। अब ये किस तरह से है पूरी डिटेल आएगी, और ये तारों की तफसील आप देख लीजिए। तारें इसमें, कई एक तारें इसमें से निकल रही हैं, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और कंपोनेंट जिसको रेगुलेटर कहते हैं, रेक्टिफायर रेगुलेटर लोग कहते हैं इसको, ठीक है जी। रेक्टिफायर भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग रेक्टिफायर रेगुलेटर कहते हैं, लेकिन ये रेक्टिफायर भी है और रेगुलेटर भी है। दोनों फंक्शन इसके अंदर होते हैं। और इसमें 2 रेगुलेटर होते हैं असल में, ये एक रेगुलेटर नहीं है, डबल रेगुलेटर होता है। एक रेगुलेटर की कई एक अकसाम है। इसमें यहाँ पे जो इस्तेमाल होंगी, एक सीरीज़ रेगुलेटर है और एक शंट रेगुलेटर है, दोनों ही इसके अंदर मौजूद हैं। इसका जो सर्किट है उसमें सीरीज़ रेगुलेटर भी होता है, शंट रेगुलेटर भी होता है। जो बैटरी चार्जिंग है उसके लिए होता है सीरीज़ रेगुलेटर, और जो हेडलाइट है उसके लिए होता है शंट रेगुलेटर। कैसे काम करते हैं तफसील आएगी वीडियो में और इस डायग्राम के अंदर। इसके 4 टर्मिनल हैं, ये देख लीजिए। यहाँ पे ये आपको इसकी 3D शक्ल भी नज़र आ रही है इस तरह से, ये देखें बिल्कुल सेम ही है तकरीबन इस तरह से, ठीक है जी। यहाँ पे बनाया गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, डायग्राम में इस तरीके से बनाते हैं। ये इसके जो 4 टर्मिनल हैं ये दिखाए हुए हैं, ये देखें, ये टॉप का इसका टैब है, और इसके बाद ये 4 इसके टर्मिनल है। तो पहला टर्मिनल जो है ये देखें, ये बैटरी का टर्मिनल है। अब पूरे डायग्राम में आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, चीज़ें भी दिखाऊंगा। अल्टरनेटर जब चलता है तो ये बिजली पैदा करता है, यहाँ से बिजली निकलती है। तो ये तो मैंने इसमें रेड और ग्रीन, रेड और ब्लैक दिखाया हुआ है। रेड और ब्लैक भी कुछ में होता है, लेकिन अक्सरियत में ये वायर वाइट होती है, सफ़ेद तार। इसमें भी ये वाइट वायर है, ये देख लीजिए, ये वाइट वायर, ठीक है जी दोस्तों। वाइट वायर ये आपके इस गुच्छे में जा रही है, ठीक है, वाइट वायर। तो ये वाइट वायर यहाँ पे कनेक्टेड है, ये देखने यहाँ पे, ठीक हो गया। तो ये इसके कहाँ से आती है, ये इसके एक किनारे से निकलती है, ये इन कॉइलों में से। यहाँ पे जो कॉइल दिखाए गए हैं, यहाँ 4 कॉइल दिखाए गए हैं, और यहाँ पे जो है 6 हैं। तो बहरहाल इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, डिज़ाइन एक ही जैसा होता है। और एक साइड इसका ग्राउंड होता है। ग्राउंड किधर है, ग्राउंड ये ग्रीन वायर है, ये देख लीजिए। ग्रीन वायर यहाँ पे इसको ग्राउंड में लाया हुआ है, ठीक है जी। इधर इसको ग्राउंड दिया हुआ है, तो ये ग्रीन वायर ग्राउंड है इसकी, ये ग्राउंड है। अच्छा, उसके बाद फिर एक येलो वायर निकली हुई है इसमें से, इसी अल्टरनेटर में से येलो वायर। येलो वायर जो है वो जाती है हेडलाइट को। येलो वायर ये वाली है, ये देख लीजिए। असली कड़े में, असली कड़े में ये येलो वायर है। येलो वायर इसमें से कहीं दरम्यान से निकलती है, ठीक है जी। अल्टरनेटर के सेंटर में से निकलती है, ये देखें, अल्टरनेटर के सेंटर में से निकली है, बाहर गई है इस तरह से, और इस रेगुलेटर रेक्टिफायर के इस पिन पे आई है। ये ऊपर वाला जो पिन है, मैं अगर आपको पॉइंट करूँ, ये वाला पिन जो है इसके साथ ये मिला हुआ है, ये पॉइंट, ठीक हो गया दोस्तों। और उसके साथ ही पैरेलल ये हेडलाइट को जाती है, हेडलाइट और टेल लाइट, इन 2 लाइटों को ये जाती है, 2 लाइटों को ये गई है। अच्छा, अब होता क्या है, ये शंट रेगुलेटर होता है। मैंने आपको बताया था कि हेडलाइट टेल लाइट के लिए जो रेगुलेटर इस्तेमाल होता है वो शंट रेगुलेटर ही होता है। अच्छा, इसके बाद जो सीरीज रेगुलेटर है वो बैटरी चार्जिंग के लिए है। बैटरी चार्जिंग किस तरह से होती है, जो एसी बिजली, ये एसी बिजली ही पैदा करता है, ये याद रखिएगा, डीसी नहीं पैदा बनाता, डीसी ये चीज़ कन्वर्ट करता है। हेडलाइट के लिए नहीं, बल्कि टेल लाइट, जो बैटरी चार्जिंग है उसके लिए डीसी बिजली बनाता है। तो ये यहाँ से, ये वायर के ज़रिए, वाइट वायर के ज़रिए, इस वाइट वायर के ज़रिए ये बिजली यहाँ पे जाती है इसकी बनाई हुई, इस अल्टरनेटर की, इस यूनिट के अंदर। यहाँ पे इसके अंदर एक रेक्टिफायर लगा हुआ है इधर, और इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर एक सीरीज रेगुलेटर है जो कि बैटरी चार्जिंग के लिए, ये सीरीज रेगुलेटर बैटरी चार्जिंग के लिए है। फिर ये वायर यहाँ पे निकलती है, ये देखें, इस टर्मिनल से ये बाहर निकलती है, यहाँ से ये 13.8 वोल्ट बाहर आते हैं बैटरी के पॉजिटिव पोस्ट पे,
ये देखें, ये 4 एम्पेयर की बैटरी है, 12 वोल्ट 4 एम्पेयर की बैटरी। एक साइड इसकी ग्राउंड मैंने आपको बताया कि इस रेगुलेटर यूनिट को भी, रेक्टिफायर यूनिट को भी इधर ये टर्मिनल ग्राउंड किया जाता है, और इसके अलावा मोटरसाइकिल का सिस्टम भी टोटल ग्राउंड होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद यही बैटरी की जो टर्मिनल है ये फ्यूज़ के ज़रिए इसको दिया होता है, और यही पावर आगे जाती है स्विच में, जो इग्निशन स्विच होता है, चाबी स्विच, उसके ज़रिए ये बाहर चला जाता है, मोटरसाइकिल के सिस्टम को दे दिया जाता है इशारों वगैरह के लिए। अच्छा, हाँ, बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन है, एक दोस्त का क्वेश्चन था, एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका क्वेश्चन था कि मैंने वायरिंग भी चेंज की, ये चीज़ भी चेंज की, ये भी चेंज की, लेकिन मेरा हेडलाइट बल्ब जो है वो जलता है, ख़राब हो जाता है, ब्लोन हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है। तो हेडलाइट बल्ब के फ्यूज़ होने की वजह मैं आपको बता देता हूँ। एक रीज़न ये है कि अगर आपका ये ग्राउंड नहीं होगा, तब भी ग्राउंड अगर इससे अलग हो गया हो, सिस्टम काम करेगा, लेकिन ओवरचार्ज करेगा बैटरी को, और इसके अलावा हेडलाइट आपकी बहुत तेज़ जलेगी क्योंकि इसको ग्राउंड नहीं मिल रहा। तो ज़्यादा वोल्टेज की वजह से ये हेडलाइट को ये अंदर शंट नहीं करेगा, बल्कि सीधा जाएगी, शंट किए बिना ही जाएगी, और ये हेडलाइट बहुत तेज़ ऑन होगा और ख़राब हो जाएगा। हाई वोल्टेज यानी जब हाई आरपीएम पे आप होंगे, अल्टरनेटर बहुत ज़्यादा करंट पैदा करेगा, और वो ज़्यादा वोल्टेज पैदा करेगा और ज़्यादा करंट पैदा करेगा, और वो हेडलाइट को डैमेज कर देगा और टेल लाइट को भी डैमेज करेगा। एक रीज़न ये ग्राउंड की हटने की है। दूसरी रीज़न, अगर इसका इंटरनल रेगुलेटर ख़राब हो जाए, शंट रेगुलेटर, तब भी ऐसा होगा, यानी अगर ये यहाँ पे ओपन हो जाए, तब भी पूरी पावर इस तरफ को जाएगी, और तब भी ये होगा। अगली रीज़न, अगर ये वाली वायर आपने इंटरचेंज कर दी हो वायरिंग में गलती से, यानी ये येलो वायर जो इसमें से निकली है, यही इस टर्मिनल पे आनी चाहिए और यही हेडलाइट को जानी चाहिए। अगर ये यहाँ पे जो वाइट वायर है, अगर वो आपने लगा दी इसके अंदर, तो फिर आपकी ये हाई वोल्टेज आपने उसको दिए, शंट नहीं हो सकेंगे और आपकी हेडलाइट को जला देंगे। ये आपको मैंने रीज़न बता दी। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं सीरीज रेगुलेटर को और शंट रेगुलेटर को। तो सीरीज क्या होता है? सीरीज रेगुलेटर मैंने आपको बताया इसके अंदर दोनों हैं। तो सीरीज रेगुलेटर ऐसा होता है कि एक ट्रांजिस्टर, पास ट्रांजिस्टर कहलाता है ये, उसके थ्रू यहाँ पे इसका बाइसिंग होती है। बाइसिंग जो होते हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाई जाती है, बारल सर्किट डिज़ाइन होता है। ये इसका इनपुट होता है और ये इसका आउटपुट होता है। तो ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है वोल्टेज को, यानी 13.8 वोल्ट अगर हैं बैटरी के चार्ज वोल्टेज, तो 13.8 वोल्ट यहाँ पे आप कुछ भी वोल्टेज दे दें, यानी यहाँ पे आप 14 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट तक कुछ भी दे देंगे, तो ये आपको 13.8 वोल्ट ही फराम करेगा। ये हो गया सीरीज रेगुलेटर। अब बात करते हैं शंट रेगुलेटर की। शंट रेगुलेटर पैरेलल होता है। शंट रेगुलेटर इस तरह से होता है कि एक ट्रांजिस्टर को इस तरीके से इस कॉन्फ़िगरेशन में लगाया होता है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से, या इसके साथ में एक रेजिस्टेंस लगाई होती है, और फिर यहाँ पे इसको दे दिया जाता है आउटपुट सर्किट पे। तो यहाँ पे इसकी बाइसिंग होती है। तो यहाँ पे जो पावर आ रही होती है, इस टोटल को ये ग्राउंड की तरफ लेके जाता है, यानी एक तरह से एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम ये कर रहा होता है। यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करता है, लेकिन यहाँ पे ये पावर इस तरह से जाती है, यूं जाती है, और यहाँ पे ये पावर जो एक्स्ट्रा पावर है उसको ये ग्राउंड करता है, शॉर्ट कर देता है, ठीक है जी। और बाकी की जो जो पावर बल्ब को चाहिए है वो यहाँ पे चली जाती है। तो ये था शंट रेगुलेटर, ये था सीरीज रेगुलेटर। तो अभी उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा एक लेसन देगी, और उम्मीद करते हैं कि आप इस चार्जिंग सिस्टम को, हेडलाइट को, होंडा मोटरसाइकिल CD70 के 125 के, इसको समझ गए होंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको रिपेयर कर सकेंगे अगर सिस्टम आपका ख़राब हो जाए, और इसके अलावा आप इसको ठीक भी कर सकेंगे, वायरिंग भी कर सकेंगे, सब मसला इसका ठीक कर सकेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद